नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जरा सोचिए, अगर आप रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा खतरा गाड़ियों से नहीं बल्कि सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों से है। भदोही जिले में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि हर महीने औसतन 6000 लोग इनके हमले का शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के आंकड़े साफ बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग कुत्तों के काटने के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने मजबूर हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकार 25 से 45 साल की उम्र के युवा हो रहे हैं, खासकर वे लोग जो सुबह सुबह टहलने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। ग्रामीण इलाकों में रात के समय यह समस्या और भी भयावह हो जाती है। कुत्तों के काटने के बाद पीड़ित को एक बार नहीं बल्कि 4 बार इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। पहला इंजेक्शन काटने के 24 घंटे के भीतर, दूसरा तीसरे दिन, तीसरा 7वें दिन और चौथा 28वें दिन। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार पर मानसिक और आर्थिक दोनों तरह का बोझ पड़ता है। आम लोग इस स्थिति से बेहद परेशान हैं। सुबह की सैर करने वाले अब डर के साये में जी रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि कुत्तों के झुंड सड़कों पर घूमते हैं और कभी भी हमला कर देते हैं। महिलाएं और बच्चे तो खासकर इस खतरे से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका और प्रशासन के स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। न तो कुत्तों को पकड़ने की कोई नियमित व्यवस्था है और न ही इनके लिए कोई शेल्टर होम बनाया गया है। नतीजा ये है कि आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोग उनकी चपेट में आते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर समाधान कब होगा? क्या प्रशासन सिर्फ अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध कराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेगा? क्या जनता को हमेशा डर और असुरक्षा के बीच जीना होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नगर निकाय और प्रशासन की निष्क्रियता के कारण लोग अपनी जान दांव पर लगाते रहेंगे? ये समस्या केवल स्वास्थ्य से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह जन सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। जब तक प्रशासन सख्त कार्रवाई कर आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए ठोस योजना नहीं बनाता, तब तक हर महीने हजारों लोगों का घायल होना भदोही की कड़वी हकीकत बना रहेगा। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जिले में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस एक बार फिर अपनी सार्थकता पर सवाल खड़ा कर गया। जिले के विभिन्न थानों में कुल 70 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 60 राजस्व विभाग और 10 पुलिस विभाग से जुड़े थे। लेकिन पूरे दिन की सुनवाई के बावजूद केवल 11 मामलों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। शेष 59 मामले लंबित रह गए। डीएम और एसपी ने कोतवाली समेत अन्य थानों में जनता की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश तो दिए, लेकिन अधिकांश शिकायतें सिर्फ कागजों में दर्ज होकर रह गईं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि समाधान दिवस में वे हर बार उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, मगर हल न मिलने से निराश होकर लौटना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 80% से ज्यादा मामले लंबित ही रहेंगे तो समाधान दिवस का वास्तविक उद्देश्य कैसे पूरा होगा? क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है? अब बड़ा सवाल यही है कि जब समाधान दिवस पर भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा, तो आम जनता को न्याय और राहत कहां से मिलेगी? क्या आने वाले दिनों में प्रशासन इस व्यवस्था को प्रभावी बनाएगा या फिर जनता की शिकायतें यूं ही फाइलों में दबकर रह जाएंगी? कई आपराधिक मामलों को लेकर जेल में बंद ज्ञानपुर के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता विजय मिश्रा का नाम एक बार फिर चर्चा में है। गोपीगंज क्षेत्र में पूर्व विधायक के 4 करीबियों पर जमीन कब्जाने का केस दर्ज हुआ है। कटौना गांव निवासी संजीव मिश्र ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि ये लोग उन पर 2 लाख रुपये में बेनामा कराने का दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने मना किया तो उन्हें धमकियां दी गईं और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों में से 2 लोग पहले से ही हत्या के एक मामले में जेल में बंद हैं। बाकी 2 पर जमीन कब्जाने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि लंबे समय से उन पर दबाव डाला जा रहा था,
गोपीगंज पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मौके पर नाप जोख के साथ जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब एक काम की खबर की बात करते हैं। आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। ऐसे में ज्ञानपुर रोड से होकर भी स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे 2 साप्ताहिक ट्रेनों का संचालन करेगा। ये दोनों ट्रेनें ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। दोनों गाड़ियों का ठहराव प्रयागराज बनारस के बीच गोपीगंज नगर स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर होगा। विशेष गाड़ी के संचालन से दक्षिण भारत से आने जाने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। जिले में एक बार फिर बारिश लौट आई है। इंद्रदेव की मेहरबानियों से पखवाड़े भर बादकालीन नगरी को उमसभरी चिपचिपी गर्मी से राहत मिल गई। 24 घंटे में अगस्त में रिकॉर्ड 44 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, कोतवाली, अस्पतालों, ब्लाइनक परिसर और विभिन्न मार्गों पर भारी जलभराव हो गया। औराई में जर्जर बिजली का पोल मकान पर गिर गया। हालांकि पूरा परिवार करंट की चपेट में आने से बच गया। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यह बारिश सब्जी की फसल के लिए नुकसानदेह है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 5.4 डिग्री की गिरावट हुई है। जिले में 25 अगस्त तक येलो अलर्ट घोषित किया गया है। उधर भारी बारिश के बीच शनिवार को कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। विद्युत उपकेंद्र सीतामढ़ी में तकनीकी खराबी एवं उपकेंद्र के 33 केवीए पारेषण लाइन में फाइनल्ट के चलते बारीपुर फीडर की बिजली आपूर्ति रात 1 बजे से बाधित है। इसी तरह बाबूसराय क्षेत्र के 8 गांवों में 12 घंटे से अधिक तक बिजली कटी रही। दोनों जगहों पर बिजली कटौती से करीब 30,000 की आबादी को परेशानी से दो चार होना पड़ा। सीतामढ़ी उपकेंद्र के कर्मियों के अनुसार बारीपुर फीडर की विद्युत आपूर्ति रात 1 बजे तकनीकी खराबी से बंद हो गई थी। उसके बाद सुबह वहीदानगर से सीतामढ़ी उपकेंद्र की 33 केवीए लाइन में खराबी आ जाने से पावर हाउस की पारेषण लाइन बंद हो गई। इसे दूर करने में पूरा दिन बीत गया। उपकेंद्र के कर्मचारियों ने शाम 7 बजे बिजली आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई थी। अब बात विकास से जुड़ी योजनाओं की। भदोही नगर पालिका के विस्तारित क्षेत्रों में अब अंधेरे की समस्या खत्म होने जा रही है। नगर पालिका ने 28 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 22 लाख रुपये की कार्य योजना तैयार कर जिला प्रशासन को भेजी है। स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू होगा। नगर पालिका में शामिल इन गांवों की आबादी करीब 45 से 50,000 है। लंबे समय से यहां प्रकाश व्यवस्था की कमी थी, जिससे ग्रामीण परेशान थे। अब नगर पालिका ने सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाते हुए सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का निर्णय लिया है। जिन गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी उनमें गंगापुर, कुशियारा, सरैया, पकड़ी, बकुचिया, फत्तूपुर दरहगा, सालिमपुर, नूरपुर, जाहिदपुर, सेवापुर, सोनहर, चंवर, डुडवा कुकरौठी, अहमदपुर फुलवरिया, जमुनीपुर, रैमलपुर, लखनपुर उर्फ अभयनपुर, रेवाड़ा परसपुर, जलालपुर, भिखारीपुर, रामरायपुर, हरियाम व कंसरायपुर, प्रजापतिपुर, बनकट, हरिरामपुर, रजपुरा, पिपरी, महबूबपुर शामिल हैं। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि योजना को मंजूरी मिलते ही गांवों में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। इससे जहां आम लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं रात के समय अपराध और सड़क हादसों पर भी रोक लगेगी। अधिकारियों का कहना है कि स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा और विस्तारित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब आखिरी खबर पर नजर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शनिवार को दयावंती पुंज मल्टीपर्पज हॉल में आशा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती प्रदान करने और ग्रामीण स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अधिकारी शैलेश कुमार ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस के चक, नोडल अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामपाल यादव सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आशा बहुएं ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। उनके प्रयासों से ही स्वास्थ्य योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच पाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।